अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आज आपका इंग्लिश टीचर सर शाबान और वेलकम टू यूनिवर्सल ई लर्निंग प्रोग्राम। और यूनिवर्सल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं। आज बेटे हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का नाम है बटन बटन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बटन बटन के बारे में और इसके थीम के बारे में डिस्कस करेंगे, थीम ऑफ द चैप्टर। और असल में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों का रिएक्शन क्या है जब हम लोगों को कुछ ऑफर करते हैं, पैसा ऑफर करते हैं, अमाउंट ऑफर करते हैं, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है। अगर पैसा ऑफर करने से लोगों को कुछ इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए तो उनका रिएक्शन क्या है, आज हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो थीम ऑफ द चैप्टर है इन ऑर्डर टू चेक द रिएक्शन ऑफ द पीपल। इन ऑर्डर टू चेक द रिएक्शन ऑफ द पीपल, लोगों का जो रिएक्शन है वो चेक करने के लिए इसमें एक बटन यूनिट जो है वो उनको दिया जाता है और कहा यह जाता है कि अगर आप ये बटन प्रेस करते हैं तो दुनिया में कहीं भी एक इंसान की डेथ हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी और आपको इसके बदले में $25,000 दिए जाएंगे। और ये जो $25,000 की अमाउंट है ये उस एक्शन के अगेंस्ट दी जाएगी। लेकिन पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि बटन प्रेस करने से दुनिया में कहीं भी किसी इंसान की डेथ हो सकती है, लेकिन साथ में ये श्योरिटी दी जा रही है कि आप उस बंदे को, उस इंसान को नहीं जानते होंगे, इवन आप उसे मरते हुए भी नहीं देखेंगे और कंपनी इसके बदले में आपको $25,000 की अमाउंट प्रेजेंट करेगी। राइट, अब इस रिएक्शन को चेक करने के लिए कि कितने % लोग इस पैसे की खातिर उस बटन को प्रेस करेंगे और कितने % लोग ऐसे हैं जो पैसे को वैल्यू नहीं देंगे और कितने % लोग ऐसे हैं जो उस पैसे को वैल्यू देंगे और इंसानी जिंदगी को कोई वैल्यू नहीं देंगे। तो लेट्स, सबसे पहले हमारे पास बेटे इसमें कुछ करैक्टर्स हैं इस चैप्टर के, और इस चैप्टर के जो हमारे पास करैक्टर्स हैं उनमें फर्स्ट हमारे पास 4 टाइप्स के करैक्टर्स हैं। अगर गौर से देखा जाए उसमें करैक्टर्स में मेजरली जो परफॉर्म करने वाले लोग हैं नॉर्मा, जिसको एक ग्रीडी वुमेन के तौर पर पेश किया गया है। सेकंड हमारे पास जो करैक्टर है ऑर्थर, ऑर्थर को नॉर्माज हस्बैंड के तौर पर पेश किया गया है। थर्ड हमारे पास बेटे स्टीवर्ड, स्टीवर्ड, स्टीवर्ड को बेटे एक एजेंट के तौर पर पेश किया गया है। एजेंट, स्टीवर्ड को कंपनी के एजेंट के तौर पर पेश किया गया है। और फोर्थ करैक्टर के तौर पर अगर आप देखें तो वो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू हम लोग इस रिसर्च को गो थ्रू कर रहे हैं, जिसको स्टीवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले नॉर्मा को एक ग्रीडी वुमेन के तौर पर पेश किया गया है। ऑर्थर जो है वो एक मोरल करैक्टर्स, मोरल स्टैंडर्ड्स को कायम दाम रखने के लिए जो है नॉर्मा को काउंटर करता है, यानी वो नॉर्मा को
मोरल स्टैंडर्ड्स की वैल्यू बताता है, इंसानी जिंदगी की वैल्यू पे बात करना चाहता है। लेकिन नॉर्मा जो है वो एक ऐसी खातून है जो अपनी विशेष को पूरा करने के लिए इस बटन यूनिट में जो लगा बटन है उसको प्रेस करने के लिए राजी है। वो उसको मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल देती है कि हम उस इंसान को नहीं जानते होंगे, इवन वी विल नॉट कैच अ साइट ऑफ डाइंग दैट वेरी पर्सन, हम उस इंसान को मरते हुए भी नहीं देखेंगे। और ये कोई भी हो सकता है, इवन कोई बीमार, इवन कोई बूढ़ा, इवन कोई ऐसा इंसान जो कि हजारों मील दूर हो और हम बिल्कुल भी उसे जानते नहीं होंगे। लेकिन ऑर्थर जो कि हस्बैंड है नॉर्मा का, वो अपने मोरल स्टैंडर्ड्स को, अपनी अखलाकियात को कायम दायम रखने के लिए वो स्टिल इसी चीज पे इंसिस्ट कर रहा है कि चाहे ये कोई भी हो, चाहे हम उससे जानते हैं, चाहे हम उसे नहीं जानते, चाहे ये हजारों मील दूर है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई गरीब है, इवन कोई भी, स्टिल दिस इज मर्डर, क्योंकि उनका कत्ल हमारे बटन प्रेस करने से होगा। फिर वो कई तरह की एग्जाम्पल देकर कि अगर ये कोई छोटी बच्ची हो, अगर ये खूबसूरत सा कोई छोटा बच्चा हो जो हमारे ही एरिया में रहता हो, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है। तो नॉर्मा इस पूरी डिस्कशन में, इस पूरी डिबेट में यही चाहती है कि किसी ना किसी तरह वो बटन को प्रेस करे और गिवन अमाउंट जो कि रिकमेंडेड अमाउंट है वो हासिल कर ले और अपनी जिंदगी की जितनी भी विशेस हैं, जितनी भी डिजायर्स हैं, उनको पूरी करे। लेकिन आर्थर अगेन उसको इंटरप्ट करता है, उसको मोरल स्टैंडर्ड्स बताने की कोशिश करता है। लेकिन एट द एंड हम ये महसूस करते हैं कि चैप्टर में इवन एट द लास्ट आर्थर की खुद डेथ हो जाती है, क्योंकि मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो अपना बटन यूनिट छोड़ के चला जाता है और उससे ये लगता है कि नॉर्मा जो है वो आसानी के साथ इस लालच का शिकार हो सकती है। और एट द एंड नॉर्मा इस लालच में, इस सेल्फिश रिएक्शन में बटन प्रेस करती है और आर्थर की डेथ हो जाती है। आर्थर प्लेटफॉर्म से, ट्रेन के प्लेटफॉर्म से उसको धक्का दिया जाता है और वो ट्रेन के सामने आ जाता है और ट्रेन उसको कुचल के चली जाती है। तो जब नॉर्मा को कॉल आती है लेनिक्स हिल हॉस्पिटल से कि आप के खाबंद यानी आर्थर की डेथ हो गई है, तो नॉर्मा स्टीवर्ड को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आपने तो कहा था कि मैं उसको जानती नहीं होंगी। और स्टीवर्ड बहुत अच्छे अंदाज में उसको रिप्लाई करता है, उसको जवाब देता है कि मोहतरमा क्या वाकई ही आप आर्थर को जानती थी। तो यहाँ से बेटे हमें ये कॉन्सेप्ट पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान का नाम पता हो तो आप उसको जानते हैं, एक इंसान के साथ आप रहते हो तो आप उसको जानते हैं। असल में जो असल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आप उसकी मेंटालिटी को समझें, आप मोरल स्टैंडर्ड्स को समझें, आप इंसानियत को समझें, आप पैसे को इंसानियत पे फोकियत ना दें, आप इंसान को फोकस करें, इंसान की अहमियत को समझें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू है, इंसान है तो सब कुछ है। दैट्स वाई ये लेसन हमें ये जो है एक थीम देता है कि इंसानी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है। तो लालच जो है बुरी बला है, हमें इससे ये भी जो है लेसन मिलता है। तो ये हमारे पास मेजर 4 कैरेक्टर्स हैं जो अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और किस तरह से हमें ऑफर की जाती है। तो $25,000 की जो ऑफर है वो नॉर्मा को की जाती है और नॉर्मा इस लालच में आके तो इस अमाउंट को हासिल करती है। लेकिन वही $25,000 जो कि कंपनी की तरफ से ऑफर की जाती है,
$25,000 की जो ऑफर होती है वो $25,000 जो हैं वो बाद में डबल हो जाते हैं और वो $50,000 में कन्वर्ट हो जाते हैं। $50,000 एक्चुअली $50,000 ये में कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि ये वही अमाउंट है जो कि इंश्योरेंस कंपनी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंश्योरेंस कंपनी है जहां स्टीवर्ड एक एजेंट के तौर पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये लोगों के रिसर्च के लिए, रिएक्शन की रिसर्च के लिए काम कर रही होती है। और यही अमाउंट जो $25,000 है ये डबल होके इंडेमनिटी के तौर पर, डबल इंडेमनिटी के तौर पर इनको रिसीव करनी पड़ती है जब ऑथर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे बेटे ये तो इसका ओवरऑल थीम था। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने नेक्स्ट में किस तरह से चैप्टर में से कौन कौन सी चीजें गेन करनी है। देखें हमारे पास दो तीन टाइप्स की चीजें मेन थिंग। सबसे पहले बेटे हमें चैप्टर में से ट्रांसलेशन आएगी, हमें चैप्टर में से ट्रांसलेशन दी जाएगी। ट्रांसलेशन हमें ये कहा जाएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, के दिए गए पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट कर दे। और इसके बेटे टोटल मार्क्स मैं आपको बता चुका हूँ 15 मार्क्स होंगे और हमने इसको ट्रांसलेट करना होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, चैप्टर में से बुक 1 के चैप्टर में से जिस तरह बटन बटन है हमने सिनोनिम्स को सॉल्व करना होगा। ऑल टुगेदर हमारे पास सिनोनिम्स जो हैं वो तकरीबन 10 मार्क्स के आते हैं बुक 1 और बुक 3 में से, वन एक्ट प्ले, पोएम और शॉर्ट स्टोरीज में से। ठीक है, तो सिनोनिम्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मिसिंग इंफॉर्मेशन, या बेटे आप कह सकते हैं एमसीक्यूज। मिसिंग इंफॉर्मेशन या एमसीक्यूज ये भी हमें चैप्टर में से आएंगे। यानी जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसका जो टेक्स्ट है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसी में से हमें एक मिसिंग इंफॉर्मेशन के तौर पर एमसीक्यूज दिए जाते हैं और फिर हम उनको जो है राइट ऑप्शन पे जाके क्लिक कर रहे होते हैं। ये भी हमारे पास 5 मार्क्स के आते हैं दोनों बुक्स में से। ठीक है, और हर चैप्टर में से हम लोगों ने ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स, एमसीक्यूज, राइट, और इवन वर्ड्स ऑफ मीनिंग, जाहिर है वो हमें प्रिपेयर होंगे तो हम अच्छी तरह से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट में हमारे पास जो है हर चैप्टर में से, जिस तरह चैप्टर नंबर 1, इसमें से हम डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं और हम उनको आंसर करेंगे। यानी हमारे पास पोर्शन है आंसर, हम लोगों ने ढूंढने होते हैं कौन से दिए गए क्वेश्चंस के। ठीक है, यानी यू मे से क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, यानी क्वेश्चंस होते हैं, हमने उनके आंसर लिखने होते हैं और ये हमारी एक्सरसाइज में मौजूद होते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ साथ एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो कि डीप स्टडी के साथ इसमें से इंटरनल कुछ क्वेश्चन खुद जो है उनको क्रिएट करता है, फिर उनके आंसर देता है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चंस आएंगे, उनके फिर हम आंसर्स करेंगे, एमसीक्यूज आएंगे और सिनोनिम्स आएंगे, ट्रांसलेशन आएंगे। ठीक है,
ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. Even when you look at the past papers, you will come to know as how many times this one chapter has been given in your exams. So don't take light this chapter क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, इसमें बेटे दो कुछ रूल्स भी हैं जो साथ साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं. इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, अगर हम गौर करें तो एक वर्ड है call at, and the second word is call on. बेटे इन दोनों वर्ड्स में क्या फर्क है? कॉल एट का मतलब होता है किसी को कॉल करना. कॉल एट का मतलब होता है किसी को कॉल करना. इट्स मीन देन व्हेन यू कॉल समवन, ये यूज होता है कॉल एट, कॉल करने के लिए. ठीक है, ये फ्रेज है. और कॉल ऑन जो है, ये फ्रेजल जो है हमारे पास, ये कॉल ऑन जो है ये बेटे हम लोग यूज करते हैं कि जब हम किसी को मिलने जाते हैं, यानी खुद विजिट करते हैं. ठीक है, ये हम यूज करते हैं टू कॉल, यानी कॉल करने के लिए. और इसी तरह विजिट जब हम खुद करते हैं यानी मिलते हैं किसी से, तो उसको ये जो फ्रेजल इस्तेमाल करते हैं हम, प्रपोजिशन फ्रेजल, यानी कॉल ऑन, कॉल एट. तो किसी को मिलने जाना कॉल ऑन, किसी को कॉल करना कॉल एट. ठीक है, ये भी दो वर्ड्स डिस्कस किए गए हैं. अब हमारे चैप्टर में मुख्तलिफ किस्म के सिनोनिम्स हैं जिनको हम सर्च करके अच्छी तरह से उनके सिनोनिम्स भी कर सकते हैं. वर्ड्स मीनिंग्स हैं, ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन 15 मार्क्स की है. तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज में पड़े हैं, उन क्वेश्चंस को हल करेंगे. और चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा. ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई डिड नॉट, व्हाई डिडंट या डिडंट, व्हाई डिड नॉट या व्हाई डिडंट नोरमा वेलकम मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड. अब ये एक स्पेसिमेन है क्वेश्चन का. Why didn't Norma welcome Mr. Stewart? Right? अब इसमें अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है. जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां हमें ये आइडिया होता है कि नॉर्मा जो है वो कदरे बिजी होती है और वो समझती है कि स्टीवर्ड एक सेल्समैन है. ठीक है, वो खरीदो फरोख्त के हवाले से आया है चीज़ों को बेचने के लिए. डेट्स वाई नॉर्मा उसको वेलकम नहीं करती. लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास इन चार चीज़ों के साथ जो आपके चैप्टर में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शामिल है, वो पंक्चुएशन भी है. पंक्चुएशन हर चैप्टर में से, यानी अगर आप देखें बुक 1 में से, तो हमारे पास पंक्चुएशन का टॉपिक भी है. यानी पंक्चुएशन का मतलब ये है हम लोगों ने रमूज़ो अकाफ यूज़ करने हैं. हमने कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है,
कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ हाइफन यूज करना है, कहाँ डैश यूज करना है, कहाँ कॉलन यूज करना है, कहाँ सेमीकोलन यूज करना है, कहाँ एलिप्सिस यूज करना है, कहाँ एम डैश यूज करना है, कहाँ एन डैश यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट जो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इनको हमने कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा है। लेट्स सी, यहाँ पे अगर आप बात करें तो इसी हम वर्ड को ले लेते हैं मिस्टर। यहाँ पे देखें बेटे, मिस्टर के बाद एक फुल स्टॉप है, क्योंकि मिस्टर जो है इसके कंप्लीट स्पेलिंग है मिस्टर। जब याद रखें हम एब्रीविएशन करते हैं, वर्ड्स की एब्रीविएशन, तो हमेशा हम एब्रीवेटेड वर्ड्स के लास्ट पे फुल स्टॉप यूज करते हैं। एब्रीवेटेड के लास्ट पे फुल स्टॉप यूज करते हैं। जिस तरह हमने मिस्टर जो है उसको एब्रीवेट किया और इसके बाद फुल स्टॉप यूज कर दिया। इसी तरह सेकंड में इस साइन को, क्योंकि हम फुल स्टॉप कहते हैं, तो फुल स्टॉप जो है वो किसी पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है, एक बयानिया सेंटेंस कह सकते हैं, उसके लास्ट पे भी यूज किया जाता है। तो फुल स्टॉप को सेंटेंस के एंड पे यूज करते हैं, यानी एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, या इसको किसी भी वर्ड को जब हम एब्रीवेट करते हैं तो फिर यूज करते हैं, यानी फुल स्टॉप। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने बात की चैप्टर नंबर 1 पे, उसके थीम पे बात की, उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों पे बात की, कैसे हम इनको डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह उस पर फर्दर ऑन बात करेंगे। आपको कुछ रूल्स पे बात करने के लिए क्वेश्चंस पे बात की। सो थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह अगेन अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इट्स टाइम टू साइन ऑफ। थैंक यू वेरी मच।